क्योंकि वहाँ पर सोफीना के भेजे हुए लोग इन्हें मारने के लिए आए हुए थे, जिनसे इन सभी की अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है और इसमें ज़ेंक भी एडगिन का साथ देता है। लेकिन इनकी लड़ाई के कारण वहाँ एक सोया हुआ ड्रैगन जाग जाता है। हालांकि अभी तक इन्होंने सोफीना के भेजे हुए सभी लोगों को मार डाला था, पर ड्रैगन अब भी इनके पीछे था। इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता कि उस जगह से बाहर कैसे निकलें, और साथ ही वहाँ पानी भी भरने लगा था। तो साइमन सबको टेलीपोर्टेशन के जरिए बाहर समुद्र में ले आता है, जहाँ से निकलते ही ज़ेंक एडगिन से मिलकर चला जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। इधर साइमन तुरंत उस हेलमेट को पहन लेता है, जिसे पहनते ही आसपास की चीजें पूरी तरह से बदल जाती है और साइमन के सामने उसके दादाजी प्रकट हो जाते हैं। वो साइमन से सवाल करते हैं, क्या तुम इस हेलमेट के लायक भी हो या नहीं, जिसके जवाब में साइमन हाँ बोलता है। पर जब वो सच में उस हेलमेट को पहनता है तो हर बार वो गिर जाता है और ऐसा ही शाम तक चलता रहता है, जिसके बाद हार मानकर साइमन एडगिन से आकर बोलता है कि मैं इस हेलमेट के लायक नहीं हूँ। इस कारण एडगिन के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि ये लोग सीधा सभी सैनिकों से लड़ते हुए महल के अंदर दाखिल हों। इस वजह से वो सभी के साथ नेवरविंटर की तरफ चल देता है, क्योंकि अभी तक काफी देर हो चुकी थी। फॉर्ज के महल के पास पहुंचते ही एडगिन वहां के सिपाहियों का ध्यान अपने गाने सुनाकर भटकाता है और उसके साथी आखिरकार गेट के अंदर घुस जाते हैं, जहां ये सभी सैनिकों से लड़ने लग जाते हैं। और इस बीच डोरिक छिपकर देखती है कि आज ही खजाने को एक बोट में पूरी तरह से लोड करवाकर फॉर्ज यहाँ से निकलने वाला था। दूसरी तरफ लड़ाई करते वक्त साइमन दोबारा से उस हेलमेट को पहन लेता है और इस बार हेलमेट उसे अपने लायक मानने लगता है और साइमन हेलमेट के जादू की मदद से सभी को मजा चखाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी बीच वहाँ पर एडगिन को फॉर्ज और सोफीना पकड़ लेते हैं। उन्होंने एडगिन को बड़े से सांप के जरिए बांधा हुआ था। यहाँ फॉर्ज एडगिन से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें आज के गेम में भाग लेना होगा। इसलिए ये लोग अब ना चाहते हुए भी बड़े से ग्राउंड में भूल भुलैया जैसी जगह के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। इन्हें गेम को जीतने के लिए इस भूल भुलैया को सबसे पहले पार करना होगा, क्योंकि यहाँ और भी टीम्स मौजूद थी। इन सभी के हाथों एक ऐसा बैंड पहनाया जाता है ताकि इनमें से कोई भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए, और ऊपर से इस भूल भुलैया में एक मॉन्स्टर भी डाल दिया जाता है, मतलब कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं भाग पाएगा। डोरिक यहाँ एडगिन से बताती है कि आज ही के दिन ये लोग खजाने को पूरी तरह से हटाने वाले हैं, जिसे जाने से रोकने के लिए पहले इन्हें इस गेम को जीतना होगा। इन्हें क्योंकि हथियार भी दिए गए होते हैं तो ये सब मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ एडगिन एक पिंजरे में कई सारे लोगों को फंसा हुआ देखकर समझ जाता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसे परेशान देख डोरिक को याद आता है कि उसने इस भूल भुलैया के अंदर एक पोर्टल देखा था, इसलिए वो सभी को लेकर उसे ढूंढने के लिए जाती है। वो जल्दी ही उन्हें मिल जाता है और उसके अंदर से किसी तरह घुसकर ये लोग सीधे फॉर्ज की बोट पर पहुंचते हैं, जिसके जरिए वो अपने खजाने के साथ निकलने वाला था। यहाँ पहुंचते ही एडगिन के हाथ वही डिवाइस लग जाती है जिससे मरे हुओं को जिंदा किया जा सकता था। यहाँ खुद को फंसता देख फॉर्ज एडगिन की बेटी कीरा को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है। इस पर फॉर्ज को होल्गा एक आलू फेंक कर मारती है, जिससे उसका ध्यान भटकता है और ये लोग फॉर्ज को काफी ज्यादा मारने के साथ उसको बंदी बना लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोफीना अपने मंसूबों को अंजाम देने में लग गई थी, क्योंकि इस गेम को देखने के लिए सभी लोग आए हुए थे। इसलिए लाल रंग के हॉर्न के जादू की मदद से वो लोगों को एक तरह से ज़ॉम्बीज में बदलती जा रही थी। जिस चीज का पता जब एडगिन और उसकी टीम को लगता है तो एडगिन सबसे पहले अपनी बेटी को वही गायब होने वाला नेकलेस पहनाकर उसे गायब कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद वो साइमन के जरिए बड़े बड़े गुब्बारों से फॉर्ज का सारा खजाना बाहर सड़क पर गिराने लग जाता है, जिसे ऐसे गिरता देख लोग उसे लेने के लिए एकदम से पागल हो जाते हैं। यहाँ लोगों के ऐसे भागने के कारण सोफीना का मकसद कामयाब नहीं हो पाता और वो एडगिन की टीम पर बौखलाकर हमला कर देती है, लेकिन कोई भी उससे नहीं डरता। एक तरफ से डोरिक बीस्ट में बदलकर उससे लड़ रही थी तो दूसरी ओर से साइमन जादुई हेलमेट की शक्तियों से उस पर वार कर रहा था। यहाँ एडगिन और होल्गा भी काफी बहादुरी से लड़ते हैं, पर शायद सोफीना से जीतने के लिए इतना काफी नहीं था। इसलिए यहाँ एडगिन एक चाल चलता है और अचानक से कीरा प्रकट होकर सोफीना को वही बैंड पहना देती है जिसे इन्हें भूल भुलैया के दौरान पहनाया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बैंड को पहनने वाला कोई भी जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस चीज का फायदा उठाकर बीस्ट बनी डोरिक उस पर झपट पड़ती है और इस तरह से सोफीना का अंत होता है। हालांकि इस लड़ाई में होल्गा जख्मी हो गई थी, इसलिए उसको मरने से बचाने
बचाने के लिए एडगिन उसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है और इससे होल्गा जिंदा हो जाती है, जबकि ये डिवाइस एडगिन ने अपनी बीवी को जिंदा करने के लिए रखी हुई थी। और क्योंकि इस डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है, तो एडगिन ने ये फैसला सोच समझ कर लिया था। जिसके बाद एडगिन नेवरविंटर के असली राजा को उनकी राजगद्दी सौंप देता है, जिसे फॉर्ज ने उनसे छीन लिया था। और इस पर राजा इन लोगों को एक योद्धा की उपाधि देता है। दूसरी ओर हम फॉर्ज को देखते हैं, जो ठीक उसी तरह से जजेस के सामने से भागने की कोशिश करता है जैसे कि होल्गा और एडगिन भागे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। इसी के साथ मूवी के आखिरी सीन में हमें वही मुर्दा देखने को मिलता है। वो अभी तक इंतजार कर रहा था कि उससे कोई आकर सवाल पूछे ताकि वो दोबारा से मर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।